हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो होगा डेवऑप्स इंजीनियर रोड मैप के ऊपर। तो कंप्लीट डेवऑप्स इंजीनियर का रोड मैप आज हम देखेंगे। ऐसे कौन से टूल्स है जो हमको सीखने चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल डेवऑप्स इंजीनियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे देर आर मल्टीपल डेवऑप्स टूल्स, राइट। एंड इफ़ यू आर फ्रेशर तो आपको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से टूल से हमको स्टार्ट करना चाहिए। अगर हमको डेवऑप्स की जर्नी स्टार्ट करनी है तो कौन से टूल सबसे पहले हमको सीखने चाहिए एंड वो एक रोड मैप क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट रोड मैप देखेंगे। अगर आप डेवलप्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको लाइनक्स के कमांड्स आने चाहिए। लाइनक्स के जितने भी बेसिक कमांड्स है वो सब आपको पता होने चाहिए। जैसे कि फाइल सिस्टम के कौन से कमांड्स है, फिर परमिशंस देने के लिए, फिर प्रोसेसेस के, देन पैकेज मैनेजर्स रहते हैं। तो आपको लाइनक्स के बेसिक कमांड जितने भी है वो सब आपको आने चाहिए। उसके साथ साथ आपको नेटवर्किंग की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग में जैसे टीसीपी आईपी हो गए, जैसे अपने आईपी एड्रेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद डीएनएस, फिर उसके बाद एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर एसएसएच, लोड बैलेंसर, फायरवॉल्स। सो बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम मॉनिटरिंग अगर आप देखोगे, टॉप एच टॉप दीज आर द लाइनक्स कमांड्स। जैसे मैंने पहले बोला कि लाइनक्स कमांड्स आपको पता होनी ही चाहिए। देन उसके बाद आपको स्क्रिप्टिंग सीखना चाहिए। स्क्रिप्टिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो स्क्रिप्टिंग के अंदर बैश स्क्रिप्ट हो गया, देन सेल स्क्रिप्ट हो गया। अगर आपको लाइनक्स के कमांड्स पता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा बैश एंड सेल स्क्रिप्ट। एंड आपको पाइथन पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आप बैश एंड सेल स्क्रिप्ट बेसिकली सीख सकते हो। सो डेवऑप्स इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन, राइट। तो ऑटोमेशन के लिए स्क्रिप्टिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आपको वर्जन कंट्रोल आना चाहिए। वर्जन कंट्रोल के अंदर बेसिकली गिट होता है। तो गिट के जितने भी कमांड्स होते हैं, बेसिक बेसिक कमांड्स, जैसे कि ब्रांचिंग के कमांड होते हैं, फिर उसके बाद मर्जिंग के, फिर उसके बाद पुल रिक्वेस्ट के, पुश रिक्वेस्ट के, जितने भी बेसिक कमांड्स है वो आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद आपको क्लाउड सीखना चाहिए। क्लाउड के अंदर हो गया एडब्ल्यूएस हो गया, अज़ूर हो गया, देन जीसीपी हो गया। इसमें से आप एक कौन सा भी क्लाउड सीख सकते हो, बट उसका आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। एज अ फ्रेशर आपको कोर सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ईसी2 हो गया, एस3 हो गया, आईएमए हो गया, फिर उसके बाद वीपीसी, आरडीएस, लैम्बडा, जितने भी एडब्ल्यूएस हो गया या फिर अज़ूर के जितने भी कोर सर्विसेज है वो आपको पता होनी चाहिए। क्लाउड सीखने के बाद आपको मूव ऑन करना चाहिए CI/CD पाइपलाइंस के ऊपर। सो देयर आर मल्टीपल CI/CD पाइपलाइन टूल्स, जैसे कि जेनकिंस हो गया, गिटलैब CI/CD हो गया, देन गिटहब एक्शंस हो गया, अज़ूर डेवऑप्स हो गया। तो इसमें से आप कौन सा भी टूल सीख सकते हो। बेसिकली जेनकिंस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप जेनकिंस से स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको गिटलैब, गिटहब, अज़ूर डेवऑप्स जो पैरेलल जेनकिंस के जितने भी पैरेलल डेवऑप्स टूल्स है CI/CD पाइपलाइन के, वो भी आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल सीखने चाहिए, जैसे कि एनसिबल हो गया, पपेट हो गया, शेफ हो गया। बट मोस्टली मेरे को ईजी एनसिबल लगता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एनसिबल आप सीखो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड के लिए आप टेराफॉर्म सीख सकते हो। सो टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा एडब्ल्यूएस के अंदर या फिर कौन से भी क्लाउड के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। तो एक आईएक टूल है, आपको ये सीखना चाहिए। मोस्ट डिमांडिंग टूल है तो आपको ये सीखना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आप कंटेनराइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन टूल सीख सकते हो, जैसे कि डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया। बट कुबरनेटिस सीखने के लिए आपको डॉकर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डॉकर का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। डॉकर के अंदर कैसे इमेजेस क्रिएट होते हैं, कंटेनर्स कैसे क्रिएट होते हैं, नेटवर्किंग कैसे होती है डॉकर के अंदर, एंड वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट होते हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है डॉकर की, तब आप कुबरनेटिस सीख सकते हो। विदाउट डॉकर आप कुबरनेटिस नहीं सीख सकते। तो आपको डॉकर का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर हम कुबरनेटिस की बात करें तो कुबरनेटिस का बेसिक आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, बेसिक कंपोनेंट्स कुबरनेटिस के पता होने चाहिए। क्योंकि इंटरव्यूअर्स हमेशा कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि शेड्यूलर हो गया, देन दी etcd डेटाबेस हो गया, देन दी क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, जैसे पॉड्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉड्स है, डिप्लॉयमेंट्स क्या है, पॉड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, जितने भी कुबरनेटिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। देन हेलम चार्ट्स अगर आपको पता है, वेल एंड गुड। देन उसके बाद आपको मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के जितने भी टूल्स है उसका बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ग्राफाना हो गया, प्रोमीथियस हो गया, देन क्लाउड वॉच हो गया डब्ल्यूएस के अंदर, देन दी अजूर मॉनिटर हो गया, देन दी डेटाडॉग हो गया। तो जितने भी टूल्स है उसका आपको बेसिक नॉलेज रखना है। मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बेसिक डेवऑप्स इंजीनियर का रोड मैप है, जिसके अंदर हमने देखा कि लाइनक्स गिट नेटवर्किंग आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर आपको पाइथन पता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है तो शेल एंड बैश आप सीख सकते हो। देन उसके बाद CI/CD का टूल आपको एक सीखना है। फिर उसके बाद टेराफॉर्म हो गया, एनसिबल हो गया, ये आपको सीखना है। फिर उसके बाद डॉकर कंटेनर के ऊपर मूव ऑन करना है। फिर उसके बाद क्लाउड, क्लाउड बेसिकली यहाँ पे नहीं आता है, क्लाउड आपको पहले ही सीखना चाहिए। यहाँ पे लिनक्स और गिट नेटवर्किंग के साथ साथ आपको क्लाउड सीखना चाहिए, जैसे कि AWS हो गया, अज़ूर हो गया, GCP हो गया। इसमें से कौन
कौन सा भी आप एक क्लाउड डीप उसके जो सर्विसेज है आप सीख सकते हो। एंड उसके बाद एडवांस ऑटोमेशन एंड आर्किटेक्चर, इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट करने हैं। एटलीस्ट आपको 4 से 5 प्रोजेक्ट करने हैं इसके ऊपर। कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन आपको क्रिएट करना है एंड वो प्रोजेक्ट आप आपके रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। मैंने सुबह ही आज एक जॉब ओपनिंग देखा था EY के अंदर, तो उसको आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, EY का करियर पेज है एंड EY एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको क्लाउड हाउस मॉनिटर इंजीनियर चाहिए। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लाउड सर्विस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि AWS के जितने भी सर्विसेज है उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स है उसका नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि प्रोमेथियस हो गया, ग्राफाना, डेटाडॉग, जो हमने डिस्कस किया था, राइट। फिर उसके साथ साथ अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो एक फ्रेशर के लिए ओपनिंग है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 0 to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन मॉनिटरिंग। उसके साथ साथ AWS का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देन अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो मॉनिटरिंग टूल्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि अजूर मॉनिटर हो गया, देन दी AWS क्लाउड वॉच हो गया, एंड थर्ड पार्टी टूल्स जैसे हमने डिस्कस किए थे, डेटाडॉग, ग्राफाना, राइट। देन मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिक नॉलेज ऑफ डेवऑप्स टूल्स चाहिए। जितने भी डेवऑप्स टूल्स है उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि जेनकिंस हो गया, कुबरनेटिस हो गया एंड गिट हो गया, जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था। देन अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ स्किल सेट में तो मस्ट हैव एंड गुड टू हैव में लिखा है। जितने भी स्किल्स है मैंने डिस्कस किए थे, बेसिकली ये मॉनिटरिंग का प्रोफाइल है, तो ये ज़्यादा मॉनिटरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग टूल्स है, क्लाउड वॉच है, डेटाडॉग है, ग्राफाना है, प्रोमीथियस है, एंड द क्लाउड प्रोवाइडर AWS अज्योर। फिर उसके बाद ITSM टूल का नॉलेज होना चाहिए, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो मस्ट हैव में। देन द गुड टू हैव में जितने भी हमने टूल डिस्कस किए थे अभी वीडियो में, वो सारे टूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है इन सब टूल्स का तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो अप्लाई नाउ का यहाँ पे आपको बटन दिखेगा, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट रोड मैप ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।